Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you डेसिमल एक्सपेंशन। आज मैं आपको क्लास 9th का जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिक्स का क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियोस में नंबर सिस्टम के बारे में जैसे ये वाले हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब के बारे में बता दिया है। आज मैं आपको इनका क्विक रिवीजन एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। और वैसे ये मैंने पढ़ा दिया है, पहले वाले वीडियोस में आप देखोगे तो इसमें मैंने डिटेल में सारे एग्जांपल्स करवाए हैं इनके और इनके। ठीक है, आज इनका हम एक बार रिवीजन करेंगे और फिर इसके बाद हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो एक होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ही डेसिमल वर्ड आप पढ़ते हो मतलब कि जैसे कि पॉइंट, जैसे 0 पॉइंट या 1 पॉइंट, कुछ ना कुछ डिजिट यहाँ पे रहेगी, 1.3 या 0.3, 1.2, 1.4, ऐसे कुछ ना कुछ डिजिट रहेगी, ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग जो होता है वो किस तरह का होता है, जैसे ये है 0.875, ये 7/8 जो रेशनल नंबर है इसका ये डिवाइड, इस 8 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है 0.875। पॉइंट के बाद इसके बाद हमेशा सिंगल डिजिट पड़ी जाती है 875। ठीक है, तो ये देखो ये 5 के बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। 1/2 है, 1/2 ये हाफ जो होता है ये कितना होता है 0.5 होता है, ये भी 5 के बाद स्टॉप हो गया। ठीक है, जब कोई भी नंबर जो है ये एक्सपेंशन, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर ये स्टॉप हो जाता है किसी फिक्स डिजिट पर, एंड डिजिट पर, ये अगर ये रुक जाता है तो ये कौन सा वाला होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये रिपीट होता ही जाता है। मतलब देखो ये जैसे 10/3, 3.3333 ये चलता ही जाएगा। इसमें देखो √2 की वैल्यू जो होती है 1.4, 142, 135 ये चलती जाएगी। तो इसमें तो एक फाइनाइट नंबर पर ये स्टॉप हो जाता है और इसमें स्टॉप नहीं होता। ठीक है, तो देखो इसमें नोट, इसको याद करने का तरीका ये है कि जो टर्मिनेटिंग है वो एंड, इसका जो एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, मतलब ये जो होता है ये एक फाइनाइट नंबर के बाद क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है। एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, ये एंड हो जाता है इसका एक फाइनाइट नंबर के बाद। ठीक है, और सेकंड इसका नोट है कि द रिमाइंडर बिकम 0। इसमें रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है 0, मतलब जैसे अगर आप 1/2 है इसको डिवाइड करोगे ये 0.0510 तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, ये फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन। ये 2 नोट इनको याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो देखो ऑल नंबर, और ये नंबर जो होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, ऑल नंबर आर रेशनल नंबर। ये देखो 7/8 रेशनल नंबर, 1/2 रेशनल नंबर। तो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, इसका फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है एक नंबर के बाद वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और इसमें हमेशा रिमाइंडर 0 रहता है। ये इसकी 2 क्वालिटी है। और ये नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर आर रेशनल नंबर। सेकंड टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जिसमें ये एंड डिजिट जो है इनकी स्टॉप नहीं होती है, रिपीट होती जाती है। अब इसमें भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ये फर्स्ट रिकरिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं और रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें कंफ्यूज मत हो, अगर आप इस चार्ट से ध्यान रखोगे तो आपको आराम से याद रहेगा कि टर्मिनेट नंबर ये, नॉन टर्मिनेटिंग ये। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के हैं। ठीक है, और ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग में एक जगह एंड पर स्टॉप नहीं होता है। तो देखो रिकरिंग जो वाला है इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये 10/3 है। ठीक है, अब 3.3333 सेम डिजिट जो है ना ये क्या हो रही है, रिपीट होती है। तो सेम अगर रिपीट हो रही है तो हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, ये बार लगा दिया, 10/3 3.3। अब ये 1/7 है, ये 0.142857, फिर 142,857 फिर रिपीट होगी, तो मतलब ये इस नंबर के बाद क्या हो रहा है रिपीट, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, बार डिजिट रिपीट होगी, मतलब रिकरिंग वाले में क्या होगा, रिपीटिंग वाले में बार डिजिट क्या होगी, रिपीट होगी। ये रिपीट होती ही जाएगी, रिपीट होती ही जाएगी, और जिस जहाँ पर रिपीट होती जाती है उसके बार लगा देते अपन उसके ऊपर। और सेकेंड, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में इसमें भी नेवर बिकम 0, इसमें भी नेवर बिकम 0, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग
वाले केस में क्या होता है, एंड मतलब लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है ना वो 0 नहीं आएगा, जबकि टर्मिनेटिंग में 0 आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। और इसमें ऑल नंबर आर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। मतलब ये जो इस टाइप के नंबर जो होते हैं ना रिपीटिंग वाले, ये कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और सेकंड होता है हमारा ये नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब जैसे इसमें कौन से नंबर आते हैं, जैसे √2 है, अब देखो इसमें भी अलग अलग आएंगे, 1.4, 142, 135, ये अलग अलग नंबर्स आएंगे। इसके बाद पाई की वैल्यू 3.1, अब देखो इसमें पाई की वैल्यू हम 22/7 नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाली लेंगे। 3.14, 1592, ये अलग अलग आ रहे हैं सब, ठीक है, लेकिन आते ही जा रहे हैं। पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि आते ही जा रहे हैं नंबर, ठीक है। दूसरी बात ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे इसमें रिपीट हो रहा था इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो इसकी क्वालिटी, इसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट, एक तो नॉन रिपीटिंग डिजिट है, सेकेंड द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, और रिमाइंडर 0 नहीं होता है। देखो ये वाली कंडीशन तो दोनों में कॉमन रहेगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में होता है ये कि जो ये नेवर 0, रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। बस डिपेंड कहाँ करता है, ये रिकरिंग वाले में क्या होता है कि जो ये डिजिट है ये रिपीट होती जाएगी, और इसमें एंड डिजिट जो है रिपीट नहीं होती है। और ये ऑल नंबर आर, ये वाले रेशनल होते हैं, कौन से, रिपीट वाले जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, और ये ऑल नंबर आर इरेशनल होते हैं। ये कौन से होते हैं, इरेशनल, मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग वाले ही इरेशनल होते हैं, बाकी ये वाले भी रेशनल एंड ये वाले भी रेशनल होते हैं, ठीक है। अब इनका कोई रीजन, नेचुरल नंबर आपको पता है 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एंड इंटीजर्स जो होता है इसको आई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी। इंटीजर्स में देखो 0 भी होता है, प्लस वाले नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर एंड ये 0। तो 3 टाइप के नंबर होते हैं इंटीजर्स में, 0, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ये 0, 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3 ऐसे चलते जाएंगे। रेशनल नंबर, अब देखो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQR क्या है, इंटीजर्स। ये PQ इंटीजर्स होनी चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम कोई भी नंबर इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और अदर देन दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म के अलावा जो भी नंबर होंगे वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी, देखो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, मतलब आप उस नंबर को अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड Q नॉट इक्वल टू 0, PQR इंटीजर्स, देन वो नंबर क्या होगा, इरेशनल। देख जैसे अब ये है, अब यहाँ से हम यहाँ पहचान के बताते हैं, ये √2 है, क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, √2 है ये, √2 इसको हम यू, लेकिन ये √2 इंटीजर थोड़ी ना है, ये 2 जरूर इंटीजर है लेकिन ये √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वाला नंबर जो होगा ये इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नहीं होगा। पाई, ये भी, पाई को भी हम नहीं लिख सकते, ठीक है, P/Q के फॉर्म में, तो ये भी क्या इरेशनल नंबर है। और ये वाले नंबर हम जिसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये वाली जो फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म कौन सी होती है, इरेशनल, सॉरी रेशनल फॉर्म होती है। तो इरेशनल और ये इरेशनल, तो इरेशनल के एग्जाम्पल्स भी आ गए, रेशनल के भी आ गए, डेफिनेशन भी हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो आज आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें हमारा यही है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही। फर्स्ट टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन है, सेकंड फिर नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन है, उसमें हमें ये सब बताना है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये सब। ओके, थैंक यू, आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आए इस चैप्टर में या इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।